भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। ब्राह्मण समाज को दमोह सांसद ने दी 10 लाख के भवन की सौगात। प्रेमी जुड़ों ने उठाए अप्रिय कदम, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। जागेश्वरनाथ धाम बालाकोट पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को करना होगा नए नियमों का पालन। घर से भागी पत्नी, पति की मौत, हाईवे जाम। दमोह जिले में शराब तस्कर काफी सक्रिय हैं। दमोह जिले में यह भी नजर आता है कि शराब तस्करों के द्वारा महंगी कारों से अब शराब को ढोया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन किया जा रहा है और इसका सीधा लाभ जो है वो शराब तस्करों को भी हो रहा है। दमोह जिले में दूसरे जिले से शराब लाई जाती है तो स्थानीय स्तर पर भी लगातार ये देखने में मिलता है कि अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। कोई मोटरसाइकिल से ले जाता है, कोई स्कूटी से ले जाता है, कोई कार से ले जाता है तो कोई बोलेरो को जब्त करा देता है। भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार सक्रिय है और लगातार उसके पास मुखबरी भी रहती है। बीती रात दमोह के पथरिया में 39 पेटी एक कार से शराब को जब्त किया गया। रजवास से गड्ढा पर इस कार को रोका गया और जब जांच की गई तो इससे बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। थाना प्रभारी नेहा करौलिया कहती हैं कि उन्हें जानकारी लगी थी, जिसके बाद पुलिस को यहां चेकिंग के लिए लगाया गया। जब ये कार पहुंची तो उसे रोकने का प्रयास किया। इसी बीच जो तस्कर थे वो मौके से फरार हो गए, अंधेरे का फायदा उठाया। उनके द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। 34(2) के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। कार को जब्त कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये वही शराब है जो कार से जब्त हो रही है। बीती रात की ये तस्वीरें हैं, मौके की ये तस्वीरें हैं जब कार को रोका गया पुलिस के द्वारा और उसके बाद इस कार से 39 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। काफी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे जिले में शराब तस्करी करने वाले बेखौफ हो चले हैं। साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि दमोह जिले में शराब दुकानें पहले सील होती हैं, फिर एक आदेश आता है तो खुल जाता है। शराब दुकान पहले सील फिर खुलने का ये क्रम लगातार जारी है। वहीं कुछ दुकानें तो ऐसे स्थानों पर संचालित होने लगी हैं जहां बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। पथरिया थाना अंतर्गत ये बड़ा मामला आया है। ये शराब तस्करी से जुड़ा हुआ है। आइए इस संबंध में पहले हम भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों से चर्चा करते हैं। नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा पथरिया के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देकर इस 4 व्हीलर वाहन में 39 पेटी अवैध शराब जब्त करवाई है। ये पथरिया के वार्ड क्रमांक 1 में कार्रवाई करवाई हो और अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। इस कार्रवाई के संबंध में हमने थाना प्रभारी नेहा करौलिया से भी चर्चा की। कल दिनांक को थाना पथरिया स्टाफ को रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि किन्नौर तरफ से एक पथरिया तरफ ब्लैक कलर की वेन्यू कार में अवैध शराब लाई जा रही है। जो सूचना की तस्दीक पर
रजवास तिरड्डा के पास ललित श्रीवास्तव के मकान के सामने एक वेन्यू कार को तस्दीक की गई, जिसमें 2 आरोपी ललित श्रीवास्तव और आकाश श्रीवास्तव गाड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो गए। उक्त कार की तलाशी लेने पर उस कार से 39 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। कहाँ से शराब लाई जाती थी? इस बात की अभी तस्दीक नहीं हो पाई है, क्योंकि आरोपी फरार हो गए हैं। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी और थाना पथरिया में उक्त अवैध शराब के संबंध में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपीगण की तलाश की जा रही है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह कोतवाली अंतर्गत चोरी का मामला सामने आया है। लगातार कुछ दिनों से चोरियां बढ़ रही हैं। दमोह के नूरी नगर में बताया जाता है कि लगभग 1 लाख रुपए की चोरी की घटना को घटित किया गया है। 50,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवर चोर चुरा कर ले गए। चोरों के द्वारा मुख्य गेट से प्रवेश किया गया, ताले तोड़े गए। गेट का लॉक तोड़ने के बाद सीधा एयर ड्रॉप तोड़ने के बाद अंदर घुसे और एक के बाद एक ताले तोड़ते चले गए। अलमारियों को भी नहीं बख्शा गया। यहाँ पर जमकर तलाशी ली गई। घर में रखे सोने चांदी के जेवर एवं नगद पैसे को निशाना बनाया गया है। बताया जाता है कि यह परिवार दमोह से बाहर था। इसके चलते चोरों ने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है और चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। बड़ी घटना है। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या नाम है आपका? हमारा शेख हलीम नाम है। किस जगह रहते हैं? बजरिया वार्ड नंबर 8 नूरी नगर दमोह। क्या हो गया, कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग गए थे कल दिन में 3 बजे बेलखेड़ा रिश्तेदारी में, तो घर पे पड़ा था ताला। तो जब मोहल्ले वालों ने बताया कि आपका ये ताला टूट चुका है, ये एल ड्रॉप वगैरह, तो फिर हम लोग वहाँ से आए। फिर अभी देखा तो 50,000 रुपये कैश थे, तो वो नहीं है, और एक पायजेब थे इनके कुछ, और सोने चांदी की हल्की फुल्की चीज़ें ऐसी 40-50 हज़ार के समथिंग कुछ वो चीज़ें, और कैश मतलब लाख के समथिंग होगा कुछ। किसी पे कोई शक है आपको? अब हमें यहाँ तो किसी के ऊपर शक नहीं है। मोहल्ले के हमारे सब अच्छे लोग हैं। अब ऐसा किसी पे भी नहीं अपन लगा सकते कि कौन आदमी है। मोहल्ले के तो हमारे सभी लोग सही हैं। क्या नाम है आपका? समसुन। किस जगह रहती हैं? बजरिया नंबर 8। क्या हुआ है, कहाँ गई थी आप? चोरी हुई है। हम लोग बेलखेड़ा गए थे बहन को देखने, तो रात में चोरी हुई। 50,000 रुपये नगद और पायजेब थी हमारी, और छोटी मोटी चीजें थी बच्चों की। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग अभी समझ लो 50,000 नगद थे और पायजेब में हमारे 200-250 ग्राम की। कब गई थी आप लोग? कल 3 बजे निकले घर से। फिर अभी आए थे? जी अभी आए। इन लोगों ने, मोहल्ले वालों ने बताया फोन लगा कर कि आपकी घर चोरी हुई है। दमोह जिले में चोर काफी सक्रिय हैं। एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले का कब तक खुलासा करती है, कब तक चोरी का माल बरामद करती है। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा दमोह के ब्राह्मण समाज को एक बड़ी सौगात दी गई है। उनके द्वारा 10 लाख रुपए से सामुदायिक भवन बनाने का पहले भूमि पूजन किया था। आज इसका लोकार्पण भी किया गया। दमोह के परशुराम टेकरी पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। उनके साथ जहां ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे, तो वहीं वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद थे। यहाँ पर मौजूद पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजन कराया और उसके बाद इसका लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए आपको विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद एक फोटो सेशन हुआ और उसके बाद लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। वहीं ये सौगात काफी बड़ी है। ब्राह्मण समाज को दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा ये सौगात दी गई है। खास बात यह कि समय सीमा में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है और उसके बाद इसका आज लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ग्राम पंचायत आम चोपड़ा को ये राशि उपलब्ध कराई गई थी और उसके बाद आज एक गरिमामय कार्यक्रम में इसका लोकार्पण किया गया। आइए
सीधे ले चलते हैं हम आपको कि दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा लोकार्पण महिमा अवसर नाथ पर भोले क्या- बाबा जी की, कहाँ लो बखानो महिमा नाथ भोले बाबा जी की। लेकिन काशी विश्वनाथ के महादेव ने ये तय किया था, उज्जैन के महाकाल जी ने ये तय किया था, बाबा सोमनाथ ने ये तय किया था, जब नरेंद्र मोदी जी नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उस समय ये महाकाल लोग काशी विश्वनाथ के लोग बने। तो ठीक उसी प्रकार जब यहाँ आए तो भगवान परशुराम ने ये तय किया होगा कि जयंत मलैया जी जब यहाँ से विधायक रहेंगे और राहुल सिंह जब यहाँ से सांसद बनेगा तो सब जाके ये चंदन का शहर ये रोड ये चीज मेरा कहने का मतलब ये कि सारी चीजें तय है। और जब मैं वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था तो 15 लाख रुपए मैंने स्वीकृत कर दिए थे, पर हो नहीं था क्योंकि भगवान परशुराम ने ये तय किया था कि जब तुम सांसद बनोगे तभी मैं ये 10 लाख का चर्चा सेक्टर से बनवाऊंगा, नहीं तो मैं बनवाऊंगा। यदि मैं ये कहूँ कि भगवान परशुराम की कृपा है मुझ पर सांसद बनाने में तो उसमें तो कुछ गलत नहीं है। तो सारी चीजें तय है, इंसान तय है, प्रभु का आशीर्वाद तय है। 1.5 महीने 2 महीने पहले ये भवन बन के तैयार हो गया था। पवन तिवारी जी को, जयपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सुंदर भवन बनाया। ये हमारे पास आए कि भैया लोकार्पण करना, लोकार्पण करना। मैंने ना लोकार्पण तो इसका जब समय होगा जब ही करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के समय एक देशभक्ति का पूरे देश में माहौल बनता है और उस समय भी हम तिरंगा यात्रा निकाले, मोटरसाइकिल यात्रा निकाले तो वो उस माहौल में बनती है। तो हमने ये तय किया था कि जब ये सावन का मास आ जाएगा और महादेव के जय जयकार के नारे लगेंगे और पूरा धर्ममय जब ये माहौल हो जाएगा और हल्की सी बारिश होगी और संयोगवश जब इसका उद्घाटन हो, यदि उस दिन बारिश हो जाएगी तो भवन की भी महत्वता हो जाएगी। तो इसलिए तय किया था कि सावन में ही सोमवार के समय करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट अभी चल रही है, 15 अगस्त तक चलनी है और मुझे शाम को जाना, तो ये संभव नहीं था कि सोमवार को हो जाए और आज का तय था। तो ये भवन समर्पित है आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे कार्य होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। 2 बातें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और आदरणीय मनु दादा की मैं बात बढ़ाता हूँ। मनु दादा की बात को मैं इसलिए बढ़ाता हूँ कि कोई भी चीज बन जाती है, भवन बन जाते हैं, उनका रखरखाव देख रेख में आपको करना पड़ता है। पर जो बात मनु मिश्रा जी ने कही है, मुझे लगता है कि सर्वब्रह्म समाज के लोगों ने बात का संकल्प लेना चाहिए कि 11 विवाह हर साल इस स्थान से होना चाहिए। और हमको इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि होटलों में जाके, अलग अलग स्थानों में जाकर हमको जन्मदिवस नहीं मनाना। इतना बड़ा स्थान है यहाँ पर, आप आइए, पेड़ लगाइए अपनी माता जी की स्मृति में। इतना बड़ा भवन है, यहाँ पर भोजन किए, यहाँ पर कार्यक्रम कीजिए, इस स्थान की और ज्यादा उपयोगिता बढ़ेगी। और जब हमारे यहाँ कोई सत्यनारायण भगवान की कथा है वो कराइए, और किसी को यदि भागवत करानी है तो भागवत कराने के लिए भी एक बहुत अच्छा स्थान करते हैं, इसका उपयोग सही दिशा में। आज बहुत जाऊँ दिल्ली, बड़ा मन लगा, या कहीं भी जाओ, मुझे कहीं समाज के कार्यक्रमों में आने का अवसर मिलता तो मैं हमेशा समाज के बंधुजन से ये कहता हूँ कि इन कुछ 10 वर्षों में तो समाज की दिशा जो है वो एक अलग रास्ते पे जाके चल खड़ी हुई है। और जब भी हमारे महापुरुषों की जयंती होती है, उनके जन्मदिवस होते हैं या कोई कार्यक्रम होता है, तो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में वो सारे कार्यक्रम होने लगे। हजारों की संख्या में हम लोग एक स्थान पे इकट्ठे होंगे, तो शहर के विभिन्न विभिन्न स्थानों से के बाद वो कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। धन का व्यय होता, सब चीजें होती हैं, उसके राजनीतिक फायदे होते शक्ति प्रदर्शन की, पर क्या इतना प्रबुद्ध समाज यहाँ बैठा कभी इस बात की चिंतन करेगा और कभी इस बात के लिए रास्ता मोड़ेगा कि ये भी आवश्यक है, लेकिन क्या हम इस बात की चिंतन करें कि जो हमारे 10वीं 12वीं कॉलेज के बच्चे, उनके विषय में हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने ये सोचा कि क्या उनको राजनेता ही बनाना है? क्या हम इनमें विचार किया कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे देना? अभी आने वाली 16 अगस्त को वीरांगना रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस है, जन्म जयंती है, और हम लोग हर बार एक बड़ा आयोजन करते हैं
लेकिन वो आयोजन 2 भाग में हम लोग उसको विभाजित कर देते हैं। जैसे ग्राउंड में इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में पूरे दमोह शहर में निकलेगा और जुलूस और शोभा यात्राओं के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम लोग ये तय करते हैं कि लोधी समाज के कितने अधिकारी एसडीएम बन गए, कितने तहसीलदार बन गए, कितने कलेक्टर बन गए, कितने बड़े पदों पर बैठे। उनको 16 तारीख को आमंत्रित करते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक भवन में जो बच्चे हैं उन बच्चों का काउंसलिंग कराते हैं। उनको बताते हैं कि आप 10वीं के बाद कौन सा विषय ले सकते हो, 12वीं के बाद आप कौन सा विषय ले सकते हो। वो अधिकारी उनको बताते हैं कि जब हमने 12वीं पास की थी तो हम इलाहाबाद प्रयागराज चले गए थे, हम दिल्ली गए थे, हमने कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की और आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। और यदि कभी आपको दिल्ली जैसे शहर में आवश्यकता पड़े तो आपके समाज के तौर पर वहां में कलेक्टर के रूप में पदस्थ डीएफओ के रूप में पदस्थ। तो 2 प्रकार के काम होते हैं कि राजनीतिक रूप से समाज को स्थान मिलता है और जो हमारे अधिकारी हैं जो अलग अलग पदों पर बैठे हैं, जब वो हमारे 10वीं 12वीं और 10वीं सेकेंड ईयर के बच्चों से जब वो मिलते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं तो वो बच्चे भी गौरवान्वित होते हैं कि विधायक और सांसद तो है हमारी समाज के, लेकिन एसडीएम कलेक्टर तहसीलदार भी है हमारे ब्राह्मण समाज के, जो आज बैठ के हमको दिशा दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये रास्ता भी जाता है जात समाज का। और यदि अधिक से अधिक डॉक्टर्स इंजीनियर्स यदि ब्राह्मण समाज से बन जाए तो क्या दिक्कत है। पर ये समाज को चिंतन करना पड़ेगा, समाज को रास्ता तय करना पड़ेगा कि ये जुलूस, ये शोभा यात्रा राजनीतिक रूप से ना संपन्न हो जाए। तो हम दोनों दिशा में काम करेंगे तो हमको दोनों दिशा में अपने लोग। एक बहुत बड़ी चुनौती है पिछले 4-5 वर्षों से जब मैं विधायक था, सांसद था, मैं देखने को आता हूँ कि मूलतः ब्राह्मण समाज ज्यादा बतौर ग्रामीण अंचल पर रहती है और जब हमारे बच्चे 10वीं 12वीं पास हो जाते हैं तो हम उन बच्चों को दमोह शहर में आके रख देते हैं और उनको एक कमरा या मकान दिला देते हैं किराए से और उसको कोचिंग के लिए कॉलेज के लिए शिक्षकों का नमन करते हुए भगवान परशुराम जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब यहाँ इतनी संख्या में आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की जय। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में आने वाले भक्तों के लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा। नए नियम यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि भक्तों को परेशानी ना हो, प्रशासनिक अधिकारियों को भी कोई परेशानी ना हो। वैसे तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। मंदिर की ओर से भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों को लगाया गया है। कमेटी के कुछ मेंबर्स के द्वारा यहाँ विशेष इंतजाम के दिशा निर्देश भी दिए गए थे। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव और पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के द्वारा भी यहाँ पर दौरा किया गया था। किस तरह के नए नियम होंगे, क्या लोगों को नियमों का पालन करना पड़ेगा ताकि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, आइए जानते हैं यहाँ प्रबंधक श्री पंडित रामकृपाल पाठक से। देवादिदेव महादेव नागेश्वरनाथ भगवान की जय। पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और जैसा कि विगत वर्षों में देखा गया है कि पूरे श्रावण मास दर्शनार्थियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन श्रावण को बहुतायत संख्या होती है दर्शनार्थियों की और विगत वर्षों से अनुमान लगा करके इस वर्ष बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जहां से दर्शनार्थियों के लिए प्रारंभ होता है प्रवेश के लिए रास्ता, उस मार्ग पर ऊपर वाटर प्रूफ शीलंग की व्यवस्था की गई। मार्ग में सभी जगह अनाउंसमेंट की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। अंदर मार्ग में पेयजल की व्यवस्था की गई है। क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होती है इसलिए बाहर से ही जल चढ़ाने की, दर्शन करने की व्यवस्था की गई है और अन्य भी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का, प्रशासन के सभी विभागों का अच्छा सहयोग है। सभी मिलजुल करके ये अपना धार्मिक आयोजन संपन्न करते हैं। अभी भी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में देख रेख निगरानी बनी हुई है और जहाँ जैसी आवश्यकता है उसमें सुधार किया जा रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सावन के महीने में विशेष यहाँ पर एक अनुष्ठान होता है, उसके संबंध में भी उनके द्वारा हमें जानकारी दी गई।
प्रतिवर्ष श्रावण मास में विशिष्ट अभिषेक का आयोजन किया जाता है और यह एकादश दिवस का एक आयोजन होता है। इस वर्ष दिनांक 6 अगस्त से यह विशेष अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 16 तारीख को यह संपन्न होगा। सभी भक्तों से, दर्शनार्थियों से, भगवान जागेश्वरनाथ जी के धाम में पधारने वाले श्रद्धालुओं से आग्रह है कि आप भी उपस्थित हों और इस धार्मिक आयोजन का लाभ लें। आपने जाना किस तरह के नए नियम होंगे और इसके तहत ही आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं और प्रशासन का सहयोग भी कर सकते हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी सीएन न्यूज। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर आज लंबा जाम लगाया गया। बताया जाता है कि लगभग 1 घंटे तक ये चक्का जाम चलता रहा। दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की कतारें देखी गईं। दमोह देहात थाना अंतर्गत ये नरसिंहगढ़ आता है। यहाँ पर रहने वाले करण सिंह लोधी की पत्नी सीमा लोधी कुछ दिन पहले अपने वार्ड के ही एक युवक के साथ कहीं चली गई हैं। इस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने ठीक ढंग से उनकी फरियाद को नहीं सुना, न ही गुम हुई पत्नी को ढूंढा, जिसके बाद पीड़ित युवक के द्वारा अप्रिय कदम उठाए जिसमें उसकी मौत हो गई। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव जब परिजनों को सौंपा गया तो परिजनों के द्वारा स्टेट हाईवे पर शव रखकर घंटों तक जाम लगा दिया और पुलिस पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए। पुलिस मौके पर पहुंची। दमोह देहात थाना टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय के द्वारा उन्हें समझाए। दूसरे को हम लोग गए, रिपोर्ट करवे, वो हो गई। फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वे लोग मारवे आए। एक को मैं पहचाना तो 2 को नहीं पहचाना। उसको नाम बात चंद्र रेखवार। तो इस बॉडी को भी लेके गए तो बात चंद्र रेखवार के पुलिस ने बाहर पकड़े, मार दो और इस करण सिंह के भी बाहर पकड़े, हला दो और इसको लेके गए दूर। ये बच्चे हो, बोले जेल में डाल देंगे, सब मर जाओगे। तो बोलो सही बोलो। तो फिर बच्चे ने बोले नहीं, कोई नहीं आया था। डर गई, रो रही थी, कोई नहीं आया। फिर उनके 2 दिन बाद फिर वो आया, घर में आग लगाई, रास्ता देके गए। वो बात जब रास्ता देके गए और मार के गए और बोल के गए कि सुबह दिखना ना चाहिए, न तुम्हारी पुलिस चौकी से दमोह तक लोग ये मास्क के फीस डाले। वो आज 5 बजे हाँ। नहीं गुम इंसान कायम है उसमें, है ना, सब आवाज है उसमें, गुम इंसान कायम है, पुलिस ने आज अब जो लोग खत्म हुआ है इसकी कार्रवाई है ना, ठीक है, इसमें करवा देते कार्रवाई। क्या कार्रवाई होगी? इसमें FIR होगी। गाड़ी गए थे तो यहाँ लिखी नहीं है, यहाँ गए थे तो लिखी नहीं है। ये हो गया, इसके बाद में बयान करवा दो परिवार वालों की, है ना, और FIR बोल जो गए थे मना कर दिया उन्होंने, कह रहे वकील से करवा रहे ना भाई। देखो उसमें आप चलो और आप करवाओ तो, और यदि भाई तुम्हें देखो पहले अंतिम संस्कार कर लो, जो यानी सही नियम है ना। अंतिम संस्कार करने के बाद 4 लोग आ जाओ, बयान करें दे रहे, बयान में जो भी आएगा उसके हिसाब से FIR करें दे रहे। और यदि FIR पहले चाहिए है तो चलो तो वहाँ पे बयान करवाओ, FIR करवा लो, जो FIR करवा दो। चलो 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 सुने होते तो मर तो नहीं। ये बनने बॉडी को यहाँ सड़क पे रखा है ना, तो आपको कार्रवाई चाह रहे है ना, क्या चाह रहे हैं? हम इनको चाहते बता रही है, बाबा के बाप है उन्होंने। साहब का पूछ रहे आप क्या चाहते हो वो बताओ। वकील से लिखवा के आओ, FT ऑफिस जाओ, हम घर को देखे थे FT ऑफिस जाओ। तुम्हारा नौकर नहीं है, दुकान नहीं खोलते। झूठ बोल रहा है सर, इनसे ये बोले कि ये पुरानी घटना बता रहे थे, 4-5 दिन पुरानी नहीं है, कल भी रिपोर्ट करवे गए थे तो कल भी इसमें कुछ लोगों के द्वारा जाम लगा लिया गया था, क्या कारण? सूचना मिलने पर मेरे द्वारा ग्राम नरसिंहगढ़ में आकर उन लोगों से बातचीत की गई। उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए उनके द्वारा जाम लगाया गया। तो पुलिस से संपर्क करके
उनकी तत्काल कार्रवाई की गई है। उनकी वैधानिक कार्रवाई कराकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस द्वारा उनके बयान भी लिए गए हैं, FIR दर्ज कराई गई, उनको कापी भी दी गई है। जाम लगाने का कारण क्या है? जाम लगाने के कारण मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है कि करण सिंह जो मृतक है, आत्महत्या जो की गई है, उनकी पत्नी किसी अन्य के साथ भाग गई है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उससे दुखित होकर के करण सिंह द्वारा आत्महत्या की गई है। मामला बेहद ही गंभीर है, आरोप भी गंभीर है। इस संबंध में हमने दमोह थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय से चर्चा की। ये फांसी लगाने का प्रकरण आया है सर, इसमें थोड़ा सा जानकारी से बताएं। आज सुबह करीब 5 बजे करण लोधी उम्र 40 वर्ष निवासी नरसिंहगढ़ द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, जिसमें मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। इनके परिवारजनों द्वारा गोलू रैकवार, बालचंद्र रैकवार के परिवार द्वारा परेशान करने के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। 25 तारीख को जो मृतक है इनकी पत्नी सीमा लोधी घर से भाग गई थी, जिसके संबंध में गुम-ए-निशान कायम किया गया है और परिवारजनों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं इसमें मर्ग जांच में जो भी तथ्य सामने आएगी उनके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी सर जो जाम लगाया है और कोई डिमांड थी क्या परिजनों की? इनकी कार्रवाई को लेकर डिमांड थी कि गोलू रैकवार वगैरह जो है इनका कार्रवाई की जाए, तो मर्ग जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई। परिवार के आरोप काफी गंभीर हैं कि पुलिस कार्रवाई न होने के चलते करण सिंह लोधी के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। वहीं पत्नी को अब तक नहीं ढूंढा गया। छोटे बच्चे हैं, परिवार के लोग परेशान हैं। आज चक्का जाम लगाया गया, देखने लायक होगा पुलिस कितना न्याय पीड़ित परिवार के साथ कर पाती है। संजय सरवरिया, DCN न्यूज। भारतीय जैन मिलन के द्वारा आज एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1008 पौधों का रोपण किया जाएगा, इसका संकल्प लिया गया है। क्षेत्र क्रमांक 10 की लगभग 50 शाखाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इसका संकल्प लिया गया है। अब अनेक क्षेत्रों में विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महिलाओं के द्वारा भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। आज अलग अलग क्षेत्रों में विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। आइए हम आपको ले चलते हैं किस तरह से यह कार्यक्रम आयोजित हुए। उपलब्ध पौधा लगाए गए हैं। भारतीय जैन मिलन में इस बार भगवान के 1008 नाम के उपलक्ष्य में 24 तीर्थ क्षेत्र पर 24 तीर्थंकरों के नाम लेकर 1008 पौधे का लगाने का संकल्प लिया है। भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 10 की लगभग 50 शाखाएं इसमें सहभागिता ले रही हैं और एक ही दिन में ये पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसमें सभी ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं जो फलदार वृक्ष हों और आगे सभी को छाया भी दे, फल भी दे। और इसका सभी ने संकल्प लिया है कि इन पौधों को यदि कोई मरता है, कुछ होता है, रिप्लेस करके दूसरा लगाएंगे, लेकिन पौधों को जीवंत बनाएंगे। यह संकल्प लेके कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं? ये सभी क्षेत्रों पर कुंडलपुर है, गिरारगिरी है, नैनागिर है, द्रोणगिर है, नैनीगिरी है, पजनारी जी है, तपोवन है, आदिश्वर गिरी है, हथनी है और सर्वोदय तीर्थ है, सूर्योदय तीर्थ है, डेरा पहाड़ी है। ऐसे लगभग 24 क्षेत्रों पर इसका पौधारोपण किया जा रहा है।
सुब्रतनाथ भगवान की जय, मुनि सुब्रत तीर्थ क्षेत्र की जय। आज भारतीय जैन मिलन केंद्रीय शाखा के आह्वान पर जैन मिलन 10 क्षेत्र क्रमांक 10 के द्वारा दमोह के सारे दमोह जिला के सारे महिला मंडल, पुरुष मंडल, जितने भी मंडल है सबको बुलाकर एक यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, बृहत वृक्षारोपण। और यह बृहत वृक्षारोपण भगवान के 1008 नामों के ऊपर से किया गया है। और हम लोगों की ये आकांक्षा है कि ये पेड़ भी जैसे हमारे भगवान अजर अमर अनादि निधन, ऐसे हमारे पेड़ भी इसी तरह से बढ़े फले फूले। और ये हमारी जो महिला शाखाओं ने, पुरुष शाखाओं ने इसमें योगदान दिया है, यह बहुत सराहनीय है। और हम क्षेत्र क्रमांक 10 के जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं और जो केंद्र से आए हुए, उन सबके आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जैन मिलन इस अवसर पर संस्था से जुड़े सदस्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के मड़ियादा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक पति पत्नी के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। ये प्रेमी जोड़ा है जो अयोध्या में जाकर शादी करने के बाद वापस लौटा था, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने धमकी दी, ऐसा लड़की का कहना है। और अप्रिय कदम इनके द्वारा उठाया गया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में बीती रात इन्हें दाखिल करा दिया गया, जहां पर इनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में दोनों के द्वारा बताया गया किस तरह से यह घटनाक्रम हुआ है, क्या इसके पीछे का राज है। युवक का नाम अनिल दुबे है, लड़किया का नाम स्नेहा विश्वकर्मा है। लड़का पौड़ी गांव का रहने वाला है, जबकि लड़की महराजपुर के पास नए गांव की रहने वाली है। दोनों के बीच प्रेम संबंध था। अब क्या हुआ है उन्हीं से जान लेते हैं। अनीता विश्वकर्मा, इन्होंने तो दवाई दवाई किस बाबा ने दवाई बड़े जीवन हालोनी क्या दवाई किने तो दवाई बताइए। मम्मी पापा ने हमारे मम्मी अनीता और मामा को और जीजा को कोई जीजा के एक कुरान हुआ क्या है, क्यों आपने जहर पिया ये बताया। मेरे पापा ने जबरदस्ती करी, मुझे संगे मैं जबरदस्ती धमकी देते तो जा से मार दे हो, मैं तरह से नहीं मानने से जहर पी लाऊं। अब क्या कहना चाहती हो। मैं मम्मी पापा से ऐसी धारा लगवा मुझे याद रखो ना, बेचे हाथ से कोई जहर जवाब पापा अपनी कब शादी की और कहाँ से शादी। अयोध्या से शादी करी। कैसे शादी की है, नाम क्या है। पूरा नाम तुम्हारा नाम क्या है। नेहा। तुम कहाँ की रहने वाली हो। और वो अनिल कहाँ की रहने वाली है। बॉडी के। नहीं तो ऐसी क्या वजह बनी कि आपने जहर पी लिया। धमकी देते अंजोर से मार देवी 10 घंटा खाने के लाभी। किसके मम्मी पापा लाए। हमारे मम्मी पापा उनने जबरदस्ती करी हमारे संग ऐसे भी जहर पी लाओ। कहाँ के रहने वाले। यहाँ पौड़ी। क्या हुआ है। हम लोगों ने दवाई पी ली, दोनों लोग। क्यों दवाई पी। क्या घटना थी, दवाई पीनी पड़ी। हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की तो लड़की के बाप मतारी धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। क्यों मजबूरी हो गई कि दवाई पीनी पड़ी। क्या घटना घटी। घर पे आए गुंडा लेके और बोल रहे थे तुम्हें जान से मार देंगे, बाहर निकलो गेट पे। तो घर में दवा रखी थी, दोनों ने दवा पी ली हम लोगों ने। तुम दोनों ने। तुमने और नहीं आई है ना।
उसका क्या नाम है? स्नेहा। शादी कब हुई और कैसे हुई? शादी हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की अयोध्या के राम मंदिर से साक्षी मान के राम मंदिर के जन्मभूमि ललाबो वहां पे राम मंदिर में शादी की। तुम कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पौड़ी। और वो कहाँ की रहने वाली है? नएपुरा अमानगंज के पास। अमानगंज। जान पहचान कैसे हुई तुम लोगों की? जान पहचान बहुत पहले से है। किस माध्यम से? हमने हमारे गांव से मतलब रिश्तेदारी, हमारी रिश्तेदारी है उनके गांव में, तो वहीं पे रहते थे रिश्तेदारी। अभी आप लोग कहाँ थे? इलाज कहाँ करवाती है? राम पौड़ी। क्या हुआ है? हम लोगों ने दवाई पी ली है दोनों लोग। क्यों दवाई पी ली? ऐसी क्या घटना थी कि दवाई पीनी पड़ी? क्या मतलब? हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की तो लड़की के बाप बता रही, धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। ऐसी क्यों मजबूरी हो गई कि दवाई पीनी पड़ी? क्या घटना घटी? क्या बात हुई? घर पे आए गुंडा लेके और बोल रहे थे तुम्हें जान से मार देंगे, बाहर निकलो गेट पे। तो घर में दवा रखी थी, दोनों ने दवा पी ली हम लोगों ने। तुम दोनों ने? तुमने और मियां बीवी है ना? उनका क्या नाम है? स्नेहा। शादी कब हुई और कैसे हुई? शादी हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की अयोध्या के राम मंदिर से साक्षी मान के राम मंदिर के जन्मभूमि ललाबो वहां पे राम मंदिर में शादी की। तुम कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पौड़ी। और वो कहाँ की रहने वाली है? नएपुरा अमानगंज। तहसील क्या है? अमानगंज। जान पहचान कैसे हुई तुम लोगों की? जान पहचान बहुत पहले से है। किस माध्यम से हुई थी? हमने हमारे गांव से मतलब रिश्तेदारी, हमारी रिश्तेदारी है उनके गांव में, तो वहीं पे रहते थे रिश्तेदारी। अभी आप लोग कहाँ थे इससे पहले? अभी इलाज कहाँ करवाती रहे? से रेफर करो अब हो जान दो। पापा जी को फोन लगा कर बताई कि पापा जी हम में मिला लेगी, सब कर लेगी। हमारे पापा जी ने 5 पंचन ने भी हो, आप जज्जू घर में भी 5 पंचन ने भी संजय सरवरिया, तमिलनाडु के पुलिस परेड ग्राउंड पर निजी संस्थान द्वारा पुलिस, वन विभाग, रेलवे सहित अनेक क्षेत्र में जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। भारतीय सेना की सेवाओं में मैंने कोरो पीएमई में सर्व दिया है। कोरो पीएमई का काम आज आपके परिवार की परिस्थिति क्या है, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जब आपकी परिस्थिति समझोगे तो आपके अंदर जोश जुनून आएगा। लगभग 17 साल की भारतीय सेना की सेवाओं में मैंने कोरो पीएमई में सर्व दिया है। दमोह के छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक की निःशुल्क ट्रेनिंग। जिले की निजी कोचिंग संस्थान रुक्मणी एजुकेशन सोसाइटी शर्मा क्लासेस द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जो पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण देने एक विशेष क्लास का शुभारंभ रविवार सुबह स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया, जिसमें शर्मा क्लासेस द्वारा फिजिकल एकेडमी का शुभारंभ नगर के उन छात्र छात्राओं के लिए किया गया जो पुलिस विभाग सहित वन विभाग, रेलवे, आर्मी जैसी अन्य परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। उन्हें यहां सुबह 5:30 बजे से फ्री फिटनेस फिजिकल ट्रेनिंग अनुभवी प्रशिक्षक देंगे। उद्घाटन समारोह में राजेंद्र मिश्रा पुलिस चौकी प्रभारी बांदकपुर द्वारा दीप प्रज्वल कर उद्घाटन किया गया। किसी से कुछ नहीं आता। अभी न दौड़ आ रही है न कूद आएगी। आप ये मत सोचो कि हम हंसी के पात्र बनाए जाएंगे। समझ में आ लो? यस सर। आप तुरंत आज शर्मा क्लासेस के सर शर्मा सर की ओर से एक नई पहल चालू की गई है, जो देखने में आता है कि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन फिजिकली फिट नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं उनको असुविधा उत्पन्न होती है।
और शर्मा सर की बहुत अच्छी पहल है कि बच्चों को फिजिकली ट्रेनिंग देकर बच्चों को हस्ट पुष्ट करके फिजिकल की तैयारी करा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है, बच्चों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कमरे में रूम में सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं और सिर्फ खाना पीना और पढ़ाई, उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करवा रहे हैं जिससे हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। और बाकी सारे मतलब सारे बच्चों के लिए करवा रहे हैं, कोई भी ऐसा सिलेक्टेड बच्चा नहीं जिसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। और ये निःशुल्क है? हाँ, निःशुल्क है सारा। क्या कहेंगे शर्मा सर की कोशिश के लिए? सर इतना सब हम लोग के लिए सोच रहे हैं, इतना सब करवा रहे हैं, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क करवा रहे हैं, इतना सब सोच रहे हैं कि हमारे सारे बच्चे सिलेक्ट हो, ना कि कोई फीस वगैरह या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैदान में आना बहुत डिफिकल्ट है, और सबसे पहले तो हम मोबाइल डिस्ट्रैक्ट अलग हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती है, और नॉट ओनली फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, इट्स माइंड भी फ्रेश रहता है, इससे सोशली होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं फिजिकल। हम रामकृष्ण लोधी है, मैं पिछली बार एमपी पुलिस के मेरठ से बाहर हुआ हूँ। पिछली बार मैंने ट्रेनिंग की तो सही गाइडेंस नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं फिजिकल उतना अच्छा नहीं बना पाया। लेकिन इस बार शर्मा सर और हमारे इंद्रजीत सर दोनों मिलकर एक नई पहल शुरू कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी वर्दीधारी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो उस ग्राउंड पर आए, बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। ऐसा नहीं है कि निःशुल्क है तो साधन नहीं है, सारे प्रॉपर साधन है अपने पास, प्रॉपर शिक्षक हैं जो गाइडेंस करेंगे, आपको हर चीज बताएंगे। जितने भी बच्चे आना चाहते हैं यहाँ पर आ जाएं, आपको कोई पैसा नहीं देना, निःशुल्क है पूरी अकेडमी। सर वैसे तो वहाँ पर कोचिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उनका ये जो नया प्रयास है कि यहाँ पर वो फिजिकल लेके आए, तो इससे बच्चों को बहुत अच्छा रहेगा कि वो वहाँ पर एजुकेशन में भी निकल जाएंगे, पेपर निकाल लेंगे, और फिजिकल के साथ निकालेंगे तो उनका पेपर निकल जाएगा। सर हम लोगों ने जो बच्चे पुलिस, आर्मी और रेलवे के ऐसे पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं जिनमें फिजिकल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम लोगों ने आज से निःशुल्क बैच चालू किया है, जिसमें बच्चों के लिए हम लोग दौड़ है, कूद है, इन सब का निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। रिटर्न भी निकाल लेते हैं, कई बार फिजिकल के टेस्ट न निकालने का फेल हो जाते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग हम लोग, बहुत सारे लोग समाज के ऐसे जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है वो ग्राउंड पे आकर के बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, और निःशुल्क तौर पर ये एकेडमी तैयार की जा रही है। बिल्कुल ओपन एकेडमी, कहीं भी हमारे आसपास का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है, हमारे साथ आ सकता है और निःशुल्क तौर पर अपनी तैयारी कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि किसे कहाँ से पढ़ा हुआ हो, कहाँ से लिखा हुआ हो, या कोई ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं। अंत में एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। ब्राह्मण समाज को दमोह सांसद ने दी 10 लाख के भवन की सौगात। प्रेमी जुड़ों ने उठाए अप्रिय कदम, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। जागेश्वरनाथ धाम बालाकोट पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को करना होगा नए नियमों का पालन। घर से भागी पत्नी, पति की मौत, हाईवे जाम। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें ना न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक, पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक, लकी मोटर शॉप, एमपीईजी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।